Hello guys, you are back to another video in दिव्यांश रावत गेमर्स 2 और और ये है हमारा पार्ट 2 जिसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर्स क्या बताऊंगा। हिस्ट्री के शॉर्ट आंसर्स बताऊंगा और वो ऐसे शॉर्ट आंसर्स जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हों। आइए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। यहाँ पर देखो मैंने मेरी एक पेज भी बनाया है, ये पेजेस भी बनाए हैं मैंने इस पीडीएफ में। तो ये पेजेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर आप इससे पहले अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है PYQs की, जाके देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट PYQs है हिस्ट्री के एग्ज़ाम में। परसों 7 तारीख को आपको काम आएगा बोर्ड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट आंसर्स के साथ साथ ऐसे पैराग्राफ के पॉइंट्स भी बताऊंगा बुक के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स, यानी कि नेशनल स्ट्रगल्स में हमारी वुमेन यानी औरतों महिला को क्या हाथ था उसके अंदर। द women played an important role in the national struggle. The issue of extending political right to women was the issue यानी कि the issue of extending, जो कारण था पॉलिटिकल का एक्सटेंड होना, वो किस लिए था कि राइट टू वुमेन का एक एक्ट के लिए was a controversial one within liberal movement in which large number of women had participated actively over the year. इस राइट टू वुमेन के एक्ट के अंदर ये एक एक्ट है, राइट टू वुमेन एक एक्ट है। राइट टू वुमेन एक एक्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पर बहुत राइट टू वुमेन एक्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट हो सकती है, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है? ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस गाइस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर सेट में, चाहे सेट 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई से भी सेट में हो, 5 नंबर का बनकर आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन बनकर आ जाता है ये। और इसके ये कुछ 4 पॉइंट्स है, 1, 2, 3 और 4। जो 4 पॉइंट्स अगर आपने रट लिए तो आपके 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है गाइस। तो आइए हम बात करें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है? The Greeks wanted freedom from the Ottoman Empire. अब यहाँ पर ये जो Ottoman Empire है, ये Ottoman Empire की definition ये, it was a powerful empire that lasted from 1299 to 1922. It was founded by Osman first in present day Turkey. MCQ में आ सकते हैं कि Ottoman Empire का Ottoman Empire को फाउंड किसने करा था? कौन? Who was the founder of Ottoman Empire? तो आप क्या लिखेंगे? ऑस्मान फर्स्ट। ऑप्शन में अगर ऑस्मान सेकंड अगर आ गया या ऑस्मान थर्ड आ गया तो ऑप्शन सेकंड ऑस्मान सेकंड आपने अगर टिक कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका है और सिर्फ ऑस्मान फर्स्ट ही है, ओनली ऑस्मान फर्स्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। The Greek wanted freedom from the Ottoman Empire. जो वहाँ के लोग थे वो आज़ादी चाहते थे।
द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, जब रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बड़ा होगा यूरोप के अंदर, स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक which began in 1821, ये डेट को भी याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। परसों पेपर है और टेंशन हो रही है ना, मैं बैठा हूँ गाइस, मैं बैठा हूँ, करूँगा बैकलॉग्स क्लियर। द इंग्लिश पोएट, सेकंड वाला पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जल्दी से समझ में आ गए बच्चों को, थम्स अप करके बताएंगे, जल्दी बताएंगे, ओके बहुत बढ़िया। अब थर्ड पॉइंट, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बेजरॉन, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बेजरॉन organized funds and later went to fight in the war where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. गाइस की बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये तो ग्रीक और ये तो इसके आउट में ऑटोमैन एम्पायर की डेफिनेशन यहाँ से देख लो, और ये डेट भी देख लो, 1821 में क्या हुआ था। देखो 1821 में स्ट्रगल ये हुआ था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स व्हिच बिगेन इन 1821। अब 1812 और 1813 तक बाल्कन्स की वॉर चल रही थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। गाइस इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हर क्वेश्चन बोर्ड में लिखूं, क्योंकि टोटल 12 पेज की मैंने ये वर्कशीट बनाई है, इसके अंदर तो बहुत सारे क्वेश्चन, तो मेरे को इतना टाइम आता नहीं है, मैं आपको मेरे नोट्स के अंदर से ही पढ़ा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ। देखो गाइस, अब ये जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है, इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को आप याद कर लो। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है जिसमें 1832 के अंदर क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइन, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये साइन हुई थी इस कब 1832 के अंदर, ठीक है। फिर 1848 के अंदर रीयूनिकेशन ऑफ द फ्रेंच मोनार्क हुआ था। 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू वॉर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल अ जर्मन नेशन, ठीक है। फिर 1852 से लेके 1860 तक सीएम फेवर बिकेम द पीएम ऑफ द पाइडमाउंट, ठीक है। ये वाला एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये वाला एमसीक्यू में पूछा जाता है, ये वाला एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिर 1861 में क्या आया, विक्टर इमनुअलियस सेकंड, ये नाम ध्यान रखना, सेकंड है, ध्यान रखना, सेकंड बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, बिकेम द यूनाइटेड किंग ऑफ इटली। फिर 1848 के अंदर रिवॉल्यूशनरीज इन यूरोप। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का नंबर में आ जाता है। इट वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट stressed the importance of the tradition and preferred gradually development to quick change। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस। आप ऐसे ही अगर पढ़ते रहे ना तो एसएसटी के अंदर आप बिल्कुल फेल नहीं होगे। और मैं ये बता दूँ, ये मैंने सिर्फ हिस्ट्री का ही बनाया है, अभी तक हिस्ट्री का ही बनाया है। पार्ट 2 के अंदर हिस्ट्री का ही है, पार्ट 3 के अंदर इकोनॉमिक्स का आएगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को,
फॉर माई न्यू अपडेट्स। देखो 5th क्या बोल रहा है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। 1 नंबर में MCQ में आ जाता है। फ्रांस, ये अलग पॉइंट है। फ्रांस हैज़ यू वुड रिमेंबर वॉज अ फुल फ्लेज्ड। फ्रांस, क्या तुमको पता है कि हमारे पास एक ऐसा स्टेट है 1789 में जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क द पॉलिटिकल एब्सोल्यूट मोनार्क है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेट द ट्रांसफ़र ऑफ सोवर्जिनिटी। हमारी सोवर्जिनिटी ट्रांसफ़र होने के कारण जो मोनार्क की बॉडी है वो फ्रेंच सिटीज़न में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु would henceforth constitute the nation and shape its destiny. ठीक है, रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज अ, हमारा रेवोल्यूशन बहुत ही अच्छा गया लोगों के साथ जो ठीक है, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफाई अमोंगेस्ट द फ्रेंच पीपल द आइडियाज़। और ये कोई क्वेश्चन नहीं है। कई बच्चे ये जो आता है ना, ये जो आता है ना, ये पूरा पॉइंट, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये है आंसर। ये आंसर है जो कि आपकी बुक के अंदर दे रखा है। क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंगेस्ट द फ्रेंच पीपल द आइडियाज़ ऑफ ला पार्टी। ला पार्टी को अपन क्या बोलते हैं, फादरलैंड। और ली सिटियन को अपन क्या बोलते हैं, द सिटीज़न। देखो सिटियन को नाम से पता चल रहा है सिटीज़न बोलते हैं। ठीक है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। अब हमारे पास एक अच्छा फ्रेंच कलर का फ्रेंच में एक फ्लैग लगाया गया है 3 रंगों का, जिसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ फार्मर और रॉयल स्टैंडर्ड लोगों को ही चुना है। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ क्या क्लियर है। बहुत बढ़िया, नीचे आ जाओ। रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड, जब रेवोल्यूशनरी को बाद में डिक्लेयर करा गया अपने मिशन के दौरान, तो डेस्टिनी द फ्रेंच, जो फ्रेंच की जो नेशन है उसने क्या करा, उन फ्रेंच के लोगों ने वहाँ पे डिस्पोटिज्म कर दिया। डिस्पोटिज्म वर्ड इम्पोर्टेंट है। इन द अदर वर्ड, डिस्पोटिज्म तो ये जगह हम यहाँ पर पीपल्स ऑफ यूरोप भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रू अ रिटर्न आउट टू मोनार्की, नेपोलियन बोनापार्टी इनकरप्टेड revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Napoleon work introduced the civil code in 1804, which is Napoleon code. नेपोलियन, ये जो है ना सिविल कोड 1804 विच इज़ नेपोलियन कोड, बहुत इम्पोर्टेंट है। आ जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। चलो दूसरे पन्ने पर